to this video on topic geometric progression. We have done arithmetic progression. In arithmetic progression, we have a common difference which was being added to previous term. Like अगर एक term a था, then next term would have been a plus d. The next term would have been a plus 2d. Means d was consecutively being added to the next terms. But here in GP, if one term is, if we say a1, first term is a, here one term is multiplied like r. If r is multiplied with this a, it becomes a into r, second term. In third term, again one r is multiplied to its previous term, so third term becomes ar square. Then this is fourth term and fifth term. What do we see here? यहाँ एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है. एक नंबर था a को किसी r से मल्टीप्लाई किया गया, देन अगेन ar is multiplied by r, we are getting ar square is multiplied by r, we are getting ar cube is multiplied by again r, so ar4, so and so on, it keeps on increasing. Here a is called first term, r is called कॉमन रेशियो. वहां हम कहते थे कॉमन डिफरेंस, क्योंकि वो डिफरेंस हुआ करता था. ये रेशियो है, बिकॉज a2 बाय a1 इफ यू डिवाइड देम विल गेट द सेम थिंग. सो a2 डिवाइड बाय a1, अगर हम ar और r को डिवाइड करते हैं, व्हाट विल वी गेट? हमें क्या मिलेगा? r मिलेगा. लाइक a2 डिवाइडेड बाय a1, a2 बाय a1, if I divide ar by r, so what do we get? We get r. तो यहाँ कॉमन रेशियो डिवाइड करने से मिलता है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में कॉमन डिफरेंस होता है और वो a2 माइनस a1 करने से मिलता है. सो a इज डिफाइंड एज फर्स्ट टर्म, r इज बीइंग कॉमन रेशियो, n है नंबर ऑफ टर्म्स. Here n is number of terms, and Sn is sum of first n terms. N, Sn, A have same meaning. जो AP में होते हैं वही मीनिंग है. वहां D होता था कॉमन डिफरेंस, यहाँ R आ गया है कॉमन रेशियो. AP चेक करने के लिए हम करते थे A2 माइनस A1 मस्ट बी इक्वल टू A3 माइनस A2 मस्ट बी इक्वल टू A4 माइनस A3. सबका डिफरेंस सेम होता था. एंड हियर वी हैव टू डिवाइड A2 डिवाइडेड बाय A1, A3 डिवाइडेड बाय A2, A4 divided by A3, they all must be same, and we will call them common ratio. Common ratio which is being denoted by R is A2 by A1 or A3 divided by A2, or we can say this will be also equals to A4 divided by A3. So this way we can check that whether a sequence, कोई एक sequence आपको given है तो वो GP है या नहीं. How to check that? We will do this चेकिंग कि हम इसको इस तरीके से चेक करेंगे. A2 डिवाइड बाय A1, A3 डिवाइड बाय A2. अगर ये पैटर्न फॉलो होता है देन वी विल से इट इज GP, एंड दो डिवाइड होने के बाद आंसर आएगा, दैट रेशियो विल बी कॉल्ड कॉमन रेशियो. ऐसा रेशियो जो कॉमन है, जो सब में चला आ रहा है, क्योंकि इसी रेशियो से हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं. नाउ इफ A B C आर थ्री टर्म्स, अगर थ्री टर्म्स हैं A B C और ये अगर GP में है, तो अभी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की दैट b डिवाइडेड बाय a मस्ट बी इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय b. इनका रेशियो सेम होना चाहिए. दिस इज कॉमन रेशियो. अगर ये जीपी में है देन दिस मस्ट बी इक्वल. व्हाट डज इट इंप्लाई? इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई देन स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू टर्म्स. एबीसी में स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू टर्म्स. अच्छा, यही बात अगर एपी में होती तो एपी में हम क्या करते हैं? b माइनस ए, अगर एबीसी एपी में होते, b माइनस ए इक्वल्स टू c माइनस बी, एंड दिस वुड गिव यू दैट ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल्स टू a प्लस सी. यहां हम लिखते हैं कि b इज इक्वल्स टू a प्लस सी डिवाइड बाय 2, ये हम लिखते हैं. तो अब यहां हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको रिलेट कर सकते हैं और एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं. वेन एवर वी नीड वन टर्म इन बिटवीन विच इज इन ए एंड सी, वी कैन फाइंड इट बाय दिस. हम ये भी लिख सकते हैं b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी. आगे आते हैं ए एन, nth टर्म. व्हाट वुड बी nth टर्म इन जीपी?
अब nth टर्म पर जाने के लिए इफ वी स्टडी दिस सीक्वेंस, अगर हम इस सीक्वेंस को देखें, व्हाट इज द सीक्वेंस? a1 इज a2 सेकेंड टर्म इज a इंटू आर, थर्ड टर्म में r की पावर है 2, फोर्थ टर्म हैज r पावर रेज टू द पावर 3, फिफ्थ टर्म हैज r रेज टू द पावर 4. What does it mean? It means that if we have to find nth term, that would be a into r raised to the power n minus 1. क्योंकि फर्स्ट टर्म में तो r था ही नहीं, मीन्स r रेज टू द पावर 0. सेकेंड टर्म में है r रेज टू द पावर 1. सिमिलरली nth टर्म में होगा r रेज टू द पावर n minus 1. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टू फाइंड 10th term, that would be a into r raised to the power 9. R is common ratio. So this is formula of nth term. You have to learn this formula because we will be using this formula again and again. हम इस formula को बार बार use करेंगे. So you have to learn this formula. Now next formula is sum to n terms of GP. Sum of n terms of GP. अब n terms of GP की बात करें, so Sn would be a plus ar plus ar square and so on up to ar raised to the power n minus 1. यहाँ सम का फॉर्मूला है Sn equals to a 1 minus r raised to the power n divided by 1 minus r. ये एक फॉर्मूला है सम टू n टर्म्स का. इसी फॉर्मूले को हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं. सपोज आई टेक माइनस कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड माइनस कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर. अगर मैं यहाँ इस ब्रैकेट से एक माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, डिनोमिनेटर से भी माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, सो व्हाट डू वी गेट? तो ये हो जाएगा a r रेज टू द पावर n माइनस 1 और डिनोमिनेटर से भी माइनस कॉमन लिया गया, इट वुड बिकम r माइनस 1. अब जो दोनों माइनस कॉमन है, माइनस माइनस कैंसिल्ड, सो वी आर गेटिंग दिस एज अ सेकेंड फॉर्मूला ऑफ Sn. Sn के लिए हम ये दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं. बट यूजुअली व्हाट डू वी प्रेफर? हम क्या प्रेफर करते हैं? यूजुअली वी प्रेफर दिस फर्स्ट फॉर्मूला इफ r इज ग्रेटर देन लेस देन 1. इफ r इज लेस देन 1 देन वी प्रेफर दिस फॉर्मूला, एंड इफ r इज ग्रेटर देन 1 देन वी प्रेफर दिस फॉर्मूला. वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिकॉज बोथ फॉर्मूले आर सेम. अगर आपने एक ही फॉर्मूला लर्न किया और बार बार उसी को यूज करते हैं, आंसर वुड नॉट बी इनकरेक्ट, आंसर वुड बी करेक्ट. आंसर ठीक ही आएगा बिकॉज दे बोथ आर सेम. यू कैन सी माइनस कॉमन ले देते हैं दोनों में से, तो ये फॉर्मूला बन जाता है. सो यू शुड नो बोथ फॉर्मूला, बट एप्लीकेशन में, हमारे कैलकुलेशंस में, इट विल बी कन्वीनियंट इफ यू यूज फॉर दिस फॉर्मूला फॉर r लेस देन 1 एंड दिस फॉर्मूला फॉर r ग्रेटर देन 1. नाउ नेक्स्ट टर्म इज ज्योमेट्रिक मीन. जैसे हमने अरिथमेटिक मीन किया था, अरिथमेटिक मीन क्या था? बिटवीन a एंड b कोई टर्म है a और b. ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन था a और b के बीच में कोई एक ऐसी टर्म इंसर्ट कर दें सो दैट इट बिकम्स एन AP. यहां a और b के बीच में हम एक ऐसी टर्म इंसर्ट करेंगे इफ आई डिनोटेड बाय g सो दैट ऑल दीज थ्री टर्म्स बिकम एन GP. इन तीनों टर्म्स को हमें अगर GP में बनाना है, GM फाइंड करना है A और B का. सो व्हाट डज इट मीन? ज्योमेट्रिक मीन means we have to introduce one term or we have to insert one term between A and B so that all these three terms becomes an GP. अब ये एक GP become a GP. इसको GP बनाने के लिए we know property of GP, common ratio के accordingly अगर हम देखते हैं तो that will be G divided by A second term. सपोज ये सेकेंड टर्म होता, अगर ये GP बन गया तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म. तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म should be equals to A3 by A2. Using this, if we cross multiply, we are getting that G square is equals to AB. This gives us geometric mean as root of AB. So geometric mean of two positive numbers A and B दोनों पॉजिटिव नंबर हैं अगर, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा स्क्वायर रूट ऑफ AB. तो ये AB आ जाता है ज्योमेट्रिक मीन. G square is AB. Now G square AB है तो what would be G? Geometric mean will be obviously A into B whole raised to the power half या फिर root of AB. यहाँ हम सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे. तो ये होगा ज्योमेट्रिक मीन विच इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ A and B. G square equals to
AB। तो पॉजिटिव लेने का मतलब ये नहीं है कि जी नेगेटिव नहीं हो सकता, या दो टर्म्स के बीच में एक जीपी की कोई टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती है। ऑल्टरनेट टर्म्स नेगेटिव हो सकती हैं। तो अगर एक टर्म नेगेटिव है, एक टर्म पॉजिटिव है, तो वो भी एक जीपी फॉर्म कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। आगे हम एग्जांपल्स लेंगे तो उसमें हम देखेंगे। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन नंबर 1 is a GP is given. GP is given as 5/2, 5/4, 5/8 and so on, and we have to find 20th term and nth term. We have to find these two. If we see whether this is a GP or not, 5/2 जो भी टर्म है, इसको अगर हाफ से मल्टीप्लाई किया गया, वी आर गेटिंग 5/4, अगेन मल्टीप्लाई बाय हाफ, वी आर गेटिंग 5/8, सो हाफ शुड बी कॉमन रेशियो। ये मैंने ऑब्जर्व करके देखा है। वी कैन कैलकुलेट इट ऑल्सो बाय दिस फॉर्मूला। कॉमन रेशियो क्या होता है? A2 डिवाइडेड बाय A1। अब A2 डिवाइडेड बाय A1 है तो 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2। इफ वी सिंप्लीफाई इट, वी आर गेटिंग 1/2, हाफ मिल गया है। फर्स्ट टर्म A2 A1 और A जिसको हम सिंपली A से भी डिनोट करते हैं इज ऑब्वियसली 5/2। सो फर्स्ट टर्म मिल गई है, कॉमन रेशियो इज हाफ, फर्स्ट टर्म इज 5/2। वी कैन फाइंड nth टर्म। nth टर्म फॉर्मूला इज an इक्वल्स टू an is a into r raised to the power n minus 1. We have to just substitute these values. A की वैल्यू है 5/2, कॉमन रेशियो इज हाफ, raised to the power n minus 1, ये तो 1 ही रहा। 5 इज इन न्यूमरेटर एंड 2 और 2 raised to the power n minus 1 दोनों पावर ऐड हो गई है, इट बिकम्स 2 raised to the power n। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड 20th टर्म। A20 विल बी a into r raised to the power 19, which is 5/2, a हो गया, then r which is half raised to the power 19, so it becomes 5 divided by 2 raised to the power 20, क्योंकि 2 raised to the power 19 यहाँ था, एक 1 है, powers get added and on addition of these two powers we are getting 2 raised to the power 20. Now let's move on to second question. Second question of exercise 9.3 is we have to find 12th term. 12th term find करनी है. If 8th term of GP is given as 192 and common ratio is given as 2. So these informations are given. 8th term is 192, common ratio is 2 and we have to find 12th term. A8 which is AR raised to the power 7. AR raised to the power 7, AN का फॉर्मूला, nth term का फॉर्मूला अप्लाई किया. This is equals to 2 raised to the power 6 into 3. Why? मैंने 192 के फैक्टर्स कर दिए हैं, ये इसके फैक्टर्स लिखे हैं. Now putting value of R as 2, R equals to 2. If we put R equals to 2 in this side, so we will get value of A. R raised to the power 7, 2 raised to the power 6 था, तो 6 पावर से 7 पावर कैंसिल हो जाता है. We are getting A as 3/2. A आ गया है 3/2. Now A is 3/2. We can find 12th term. Formula for nth term will be used here. A12 is A into R raised to the power 11. जो भी यहाँ n होता है उससे एक कम होती है पावर. A which is 3/2 अभी फाइंड किया. R is given in question 2 raised to the power 11. If we simplify this, 2 को कैंसिल किया, this becomes 2 raised to the power 10. Now we are getting 3 into 2 raised to the power 10. 2 raised to the power 10 आप लर्न रखिएगा, it is very useful number. 2 raised to the power 10 is 1024, 1024. ये एक लर्न करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. 2 raised to the power 10 is 1024. So if we put it here, multiply by 3, we are getting 3072. In question number 3, we are given 5th term as P, 8th term as Q and 11th term as S. ये सब given था. We know by formula of nth term A5, 5th term will be A R raised to the power 4, 8th term will be A into R raised to the power 7, 11th term will be A R into raised to the power 11. So P, Q, S are in terms of A and R now. A और R ये सब हमने assume किया है. P, Q, S is given in question. And we have to show that Q square is equals to P into S. This is what we need to show. So we have all these terms in A and R form. LHS is Q square. If I put value of Q
Q is A R raised to the power 7 होल स्क्वायर कर देते हैं. सो वी आर गेटिंग A स्क्वायर, A की पावर 2 हो गया, एंड R रेस्ट टू द पावर 7 था और यहाँ 2 भी है. पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड. A square R14. Now let's come to RHS. RHS is P into S. RHS is P into S. So P, value of P is A R raised to the power 4. Value of S is A into R raised to the power 10. If we multiply them, A into A becomes A square. R raised to the power 4 and R raised to the power 10. Both powers get added. We are getting R14. So we can see both LHS and RHS are equal. दोनों sides equal हैं. So we can say that Q square equals to PS. So we can say that Q square जो भी हमें prove करना था, we have proved Q square is equals to PS. Next question, question number 4. In question number 4, we are given that fourth term. According to question, we are given that fourth term A2 जो fourth term है, it is square of second term. Fourth term of GP is square of its second term and first term is -3. ये दोनों given है, ये भी given है और ये भी given है. Now we have to use this to find, we have to find seventh term. A4 होता है AR क्यूब, second term is AR. अब AR का whole square किया तो it becomes A square and R square. If we cancel out some terms, A से A cancel, R square से R square cancel. So we are getting A equals to R. A equals to R आ गया, but A is given as -3. So A is also -3, R is also -3. Now we need to find A7. अब हमें seventh term चाहिए, which is A into R raised to the power 6. A is -3, R is also -3. So we can square them. हम इसका square कर देते हैं. So it becomes this is 6. So answer finally is -3 raised to the power 7. -3 raised to the power 7 will be final answer of this question. Question number 5, part A. We are given a sequence 2, 2 root 2, 4 and so on. Nth term is given as 128. We have to find value of n. Question की language है, which term of the following sequence is in 128? वो कौन सी टर्म है जो 128 होगी इस सीक्वेंस में? मीन्स वी हैव टू फाइंड n. Here A is 2, first term is 2. Common ratio is A2 divided by A1, यानी कि 2 root 2 divided by 2, 2 cancels, we are getting common ratio as root 2. So an, nth term is A into R raised to the power n minus 1. This is 128 given है. यहाँ अब A we have 2, R we have as root 2 and we need to find value of n. So 2 into root 2 raised to the power n minus 1 is 128. इस 2 से 128 को कैंसिल किया, so 128 becomes 64. Now we have root 2 raised to the power n minus 1 equals to 64. Root 2 is 2 raised to the power half. Now 2 raised to the power half and whole raised to the power n minus 1 is equals to 2 raised to the power 6. Now if we compare their powers, 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर है n minus 1 by 2. This is power. और यहाँ 2 की पावर कितनी है? 6. If we equate these two powers, n minus 1 by 2 equals to 6. 2 को यहाँ multiply कीजिए, 12 plus 1, we are getting value of n as 3. This is answer, value of n. Question number 6. In question number 6, we have to find value of x. For what value of x? These three terms are in GP. ये तीनों term GP में हैं. And we have learned property that if A, B and C are in GP, then square of middle term is equals to product of other two terms. ये कैसे आया? B by A equals to C by B. If we cross multiply, we are getting this relation. So we can say square of middle term x square is equals to product of other two terms 2 by 7 into minus 7 by 2. So this is 1 only. If x square is 1, so we are getting value of x as plus or minus 1. Value of x is plus or minus 1. Next question, question number 7. Question number 7 is
we need to find S20 means sum of first 20 terms. GP is given as 0.15, 0.015, 0.0015. अब ये GP तो आ गया, S20 फाइंड करना है. What is first term here? If we study this, analyze this, A first term is 0.15, and what is common ratio? Common ratio is second term divided by previous term, first term. दोनों को डिवाइड करते हैं, so we are getting 0.1. 0.1 is common ratio. Now we have to apply formula of SN. SN के दो फॉर्मूला बताए गए हैं, जिसमें एक में RN और R पहले होता है और एक में R बाद में है. And I have told you that we have to prefer this if R is less than 1. R less than 1 के केस में हम ये फॉर्मूला, ये वाली फॉर्म यूज करेंगे. So S20 n Sn equals to A 1 minus R raised to the power n 1 minus R है. If we put n S20 फाइंड करना है. This is A 1 minus R raised to the power n is 20 now, and 1 minus R. We have to just simplify this. 0.15 by 0.9, 1 minus 0.1 is 0.9, और इसको हम फाइनली इसी फॉर्म में लिखकर छोड़ देंगे. This is 15 by 90. If we remove the decimal, we are getting 1 by 6. So this way we are getting answer. Answer will be finally left out in this form. क्योंकि 0.1 raised to the power 20 इतनी बड़ी टर्म है, we cannot solve it. So we will leave it as it is. This is answer. In question number 11, we are given a summation sign. Here k starts from 1 to 11, and we have to find sum 2 plus 3 raised to the power k. ये समेशन साइन का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं. दिस इज कॉम्पैक्ट फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ सीरीज. ये पूरा एक सीरीज रहा होगा जिसमें 2 plus 3 raised to the power k इन टर्म्स को ऐड किया गया है, वेयर k starts from 1 up to 11. So if I expand this summation 2 plus 3 raised to the power k, that means इस पूरी टर्म में आप एक बार k की वैल्यू 1 पुट कीजिए. If we put 1 here, it is 2 plus 3 raised to the power 1. अगेन इसको एडिशन, बिकॉज ये जो साइन है सिग्मा कहते हैं इसको, बट इट इज डिनोटेड फॉर समेशन, सम के लिए यूज होता है. नेक्स्ट टर्म विल बी 2 plus 3 raised to the power 2. मीन्स इस पूरी टर्म में जहां जहां पर k है, वी हैव टू पुट एज 1 2 3 4 एंड सो ऑन. और ये कहां से कहां तक पुट करना है, इट इज गिवन हियर. k 1 से स्टार्ट करना है और 11 तक जाना है. So we are getting this as 2 plus, next term is 3 raised to the power 3. इसके बाद होगा 2 plus 3 raised to the power 4 and so on. ये चलता रहेगा कहाँ तक, 2 plus 3 raised to the power 11 तक, because we are restricted कि हमें सिर्फ 11 तक का सम करना है. So this is expansion of the sequence. हमने इस सीक्वेंस को एक्सपेंड कर दिया है. Now after its expansion we have to regroup them. इनको रीअरेंज करना है. ये जितने भी 2 हैं, 2 2 2 2, हर ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म 2 है. सो वी कैन अरेंज देम ऑल टुगेदर. कि सबको एक साथ ऐड किया तो 2 times 11 या 11 times 2 बातें की है. 11 times 2 दैट मीन्स 2 2 2 जितने भी है सबको ऐड किया तो इट बिकम्स 2 into 11 प्लस जो बाकी की टर्म्स हैं उसको अब हम एक ब्रैकेट में एक साथ लिख रहे हैं. दिस इज 3 raised to the power 1, देन 3 square, देन 3 cube, and so on up to 3 raised to the power 11. Now this second bracket is GP. ये तो 22 आ गया, but this bracket is a GP. In this GP, first term is 3, common ratio is also 3. This upon this, and so on. And number of terms is 11. 11 terms हैं, तो we can apply SN formula. ये तो 22 आ गया है. SN formula अब क्योंकि R greater than 1 है, so we will prefer this formula that SN is A R raised to the power n minus 1 by R minus 1. This is SN formula. So if we apply this, here it is S11 terms हैं. So A then R raised to the power 11 minus 1 by Rn है R minus 1. So we are getting this. Now just simplify a bit, थोड़ा सा और simplify हो सकता है. 22 plus 3 by 2, 3 raised to the power 11 minus 1.
नाउ फर्दर सॉल्व करने की, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. वी कैन लीव आवर आंसर इन दिस फॉर्म ओनली. इसी फॉर्म में हम अपने आंसर को छोड़ सकते हैं, रहने दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. इन क्वेश्चन नंबर 12 वी आर गिवन दैट सम ऑफ थ्री टर्म्स है. सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड प्रोडक्ट इज 1. सो इस केस में हमने a माइनस आर, ए और ए आर लिया. इसमें थोड़ा सा रिमाइंड कराने की जरूरत है. क्लास 10th में भी कुछ सम वाले क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपको सम ऑफ थ्री टर्म्स करना होता है एपी में, सम ऑफ थ्री टर्म्स अगर गिवन होता है एपी में, तो एपी में हम क्या लेते थे, 10th क्लास में आपने किया होगा, वी टेक थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स एज a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी. a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी एपी में लिया जाता था अगर सम ऑफ थ्री टर्म्स गिवन है तो यहां पर क्या होता था, वाई डू वी टेक सो, क्योंकि अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे डी वुड कैंसिल आउट डी, वी कैन डायरेक्टली फाइंड ए. नाउ इफ थ्री टर्म्स आर गिवन इन जीपी, और यहां तो सम गिवन होता था, यहां प्रोडक्ट गिवन होगा, प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स इज गिवन, तो हम यहां मिडिल टर्म तो ए ही लेंगे. इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होती है जीपी में, ए आर होती है. एपी में तो नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी होती है, बट इन जीपी इट इज ए आर. अब इससे प्रीवियस टर्म पर आए, बिकॉज आर इज बीइंग मल्टीप्लाइड हेयर. आर आगे आगे चलते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, पीछे पीछे आते तो डिवाइड होता है. इसको आर से डिवाइड किया, ये मिला. इस ए को आर से डिवाइड किया तो ए बाय आर मिला. यहाँ ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस डी में से डी माइनस करते हैं, वी आर गेटिंग ए. इसमें से एक और डी माइनस किया, वी आर गेटिंग प्रीवियस टर्म. और प्रीवियस जाना है तो ए माइनस 2d होगा. यहां से और पीछे आएंगे तो ए बाय आर स्क्वायर होगा. सो जीपी में क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो रिवर्स चलेंगे तो डिवाइड कर रहे होते हैं. इफ थ्री टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स इज गिवन, देन वी शुड कंसिडर दीज थ्री टर्म्स ऑफ जीपी. और ये एपी के तो आपने 10th क्लास में किए ही हुए हैं क्वेश्चंस. व्हेन सम ऑफ थ्री टर्म्स इज गिवन, देन वी शुड एज्यूम थ्री टर्म्स टू बी इन दिस फॉर्म. हम ए से स्टार्ट नहीं करते, एक टर्म पीछे लेते हैं. इसका रीजन क्या है, हमारी कैलकुलेशन और जो अननोन वैल्यूज को फाइंड करने का जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो थोड़ा इजी हो जाता है. नाउ वी आर एज्यूमिंग दैट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी आर ए बाय आर, ए एंड ए आर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट इज 1 एंड देयर सम इज 39/10. यहां प्रोडक्ट गिवन है. अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया. इस पैटर्न में लेने का फायदा क्या हुआ, आर कैंसिल्स आर. आर ने आर को कैंसिल किया, ए इज ए क्यूब इज 1, सो ऑब्वियसली ए इज 1. नाउ ए 1 आ चुका है, वी विल यूज दिस ए 1 हियर इन सेकेंड इक्वेशन. दिस इज गिवन ए बाय आर प्लस ए आर इज 39/10. इन तीनों का सम 39/10 है. इफ यू पुट वैल्यू ऑफ ए एज 1, ए की वैल्यू को 1 पुट किया गया, सो वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन. इसका एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई लेते हैं, तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आती है. क्वाड्रेटिक फॉर्म 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 इक्वल्स 39r. इसको इधर लाते हैं तो इट बिकम्स माइनस 29r. जीपी विल बी 10r स्क्वायर माइनस 29r. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 10 इक्वल्स टू 0. नाउ दिस इज फैक्टराइज. इसके फैक्टर किए, फैक्टर्स आ रहे हैं 25 और 4, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर 100 आना चाहिए. वी आर गेटिंग दीज टू एज फैक्टर्स. तो आर की दो पॉसिबल वैल्यू आ जाती हैं, 2/5 एंड 5/2. सो थ्री टर्म्स, क्योंकि आर मिला है 2/5 या 5/2. अगर हम 2/5 5/2 ले रहे हैं तो एक ही पैटर्न आएगा. 5/2 2/5 लेंगे तो एक पैटर्न ही आएगा. सो वी आर गेटिंग दीज टू पेयर्स. कहां से मिला, ए तो ऑलरेडी 1 आ ही चुका था, ए दोनों में 1 है. अब ए बाय आर और ए आर और ए बाय आर दो टर्म आपको लेनी है. तो यूजिंग आर 2/5 एंड 5/2 वी आर गेटिंग दीज टू पॉसिबल सेट ऑफ आंसर्स. वैसे दोनों आंसर सेम ही है, क्योंकि थ्री टर्म्स बोली है, ऑर्डर नहीं पूछा गया क्वेश्चन में. सो जो ये थ्री टर्म्स है वही ये थ्री टर्म्स है, बस इनकी सीक्वेंसिंग चेंज हो गई है बिकॉज ऑफ कॉमन रेशियो आर. सो वी हैव दीज टू पॉसिबल आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 13 is that we are given a GP. How many terms are needed in this GP to give sum SN 120? यानी कि हमें n फाइंड करना है. तो यहाँ डायरेक्टली हम SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. A is 3 here, R is also 3 here, SN is given 120. SN का फॉर्मूला क्या होता है, A R raised to the power n minus 1 by R minus 1. So I am leaving this question up to you. You have to solve it to find value of n. यहाँ इसको सिंप्लीफाई करना होगा.
बहुत मुश्किल नहीं है, यू कैन सिंप्लीफाई। 3 से इस 120 को कैंसिल कर दीजिए पहले, इट बिकम्स 40। ये 40 आ गया, 40 के बाद इस 2 को मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 80। 80 आ जाता है 3 raised to the power n minus 1. So this way you are getting that 3 raised to the power n as 81. अब तो आप इसकी पावर भी कंपेयर कर सकते हैं, इट इज 3 raised to the power 4, so n is 4. You can compare it. 3 raised to the power n is 3 raised to the power 4, so n becomes 4. ये तो मैंने ही सॉल्व कर दिया है, बट यू हैव टू ट्राई ऑल दिस क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन एज सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 16। ये पूरा जीपीएस की फर्स्ट 3 टर्म्स का सम गिवन है एज 16 एंड सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स, आगे के 3 टर्म्स उसका सम दिया हुआ 128। सो हमने टोटल 6 टर्म्स यहां ले लिए एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। ए आर स्क्वायर पहली 3 टर्म है, इसका सम दिया हुआ 16, नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम दिया हुआ 128। सो वी कैन राइट इट एज ए प्लस ए आर स्क्वायर एज 16, इक्वेशन नंबर 1। AR क्यूब प्लस AR 4 प्लस AR 5 इक्वल टू 128, इक्वेशन नंबर 2। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। नाउ यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन में गिवन है, वी हैव टू डिटरमिन फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड सम टू n टर्म्स। फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, कॉमन रेशियो फाइंड करना है और SN फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। नाउ A कॉमन लिया, it becomes A 1 plus R square equals to 16. Here we can take AR cube common, it becomes 1 plus R square is 128. Using 1 and 2, you can do substitution, इसका और इसका substitution भी कर सकते हैं, या एक और तरीका है आप डिवाइड भी कर सकते हैं। I am dividing second equation by first equation to get ratio. Second divided by first. If we divide it, we are getting 128 divided by 16. Here this bracket cancels, A to A is cancelled, so we are left out with R cube only. R cube is 8. R cube is 8, ये भी cancel हो गया, bracket cancel, A cancel, R cube is 8. If R cube is 8, this gives us R is 2. तो common ratio मिल चुका है, R is 2. If R is 2, we can put this value of R in any of the equation. First equation थोड़ी simple है, इसमें put कर लेते हैं। A 1 plus R square is 16. So if we put value of 2 here, it is A 1 plus 2 square, which is 4, equals to 16. So this way we are getting value of A. A की value हमें मिल गई है, A is 16/7. So A आ चुका है, R आ चुका है. Now we need to find SN. SN formula A 1 minus R raised to the power n divided by 1 minus R. This is SN formula. We can apply it here. A is 16/7. 1 minus R 2 raised to the power n divided by 1 minus 2 raised to the power nothing, 1 होता है। Now if we take minus common, यहाँ आप Rn वाला फॉर्मूला, क्योंकि R greater than 1 है तो हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, आइडियली ये करना चाहिए था, बट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। अगर ये यूज करते हैं तो 16/7 2 raised to the power n minus 1/2 minus 1 means 16/7 2 raised to the power n minus 1। गलत दोनों में कोई भी नहीं है, दोनों ठीक है। यहाँ अगर आप -1 कॉमन लेते हैं फ्रॉम न्यूमरेटर एंड फ्रॉम डिनोमिनेटर, देन यू विल गेट सेम आंसर। सो दिस इज SN। यू कैन से दिस इज फाइनल आंसर। हम इसको यहीं छोड़ देंगे, इसी फॉर्म में रहने देंगे। In question number 15, we are given that A is 729, seventh term of a GP is 64 and we need to find S7. S7 हमें चाहिए। Seventh term means AR raised to the power 6 is 64. A is given as 729. R raised to the power 6 is 64. R raised to the power 6 becomes 64 divided by 729. अगर हम इनको पावर फॉर्म में लिखते हैं, दिस इज 2/3 होल रेज्ड टू द पावर 6। अब क्योंकि ये इवन पावर है, सो वी कैन हैव 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R। R क्या क्या आ सकता है,
प्लस या माइनस 2/3। अगर ये ऑड होता तो पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव ही आता, नेगेटिव के केस में नेगेटिव ही आता। बट हियर वी हैव टू चांसेस, टू पॉसिबिलिटीज। तो आर जो भी आया है वी नीड टू फाइंड Sn। हम कोई भी एक ले सकते हैं। S7 विल गिव अस सेम आंसर। सो नाउ वी कैन फाइंड S7। S7 इज A। R क्योंकि लेस देन 1 है तो आई एम प्रेफरिंग दिस फॉर्मूला 1 माइनस Rn बाय 1 माइनस R। N वुड बी 7, सो इट बिकम्स A। A कितना है 729। 1 माइनस R आई एम टेकिंग 2/3 होल रेज़्ड टू द पावर n, दोनों की पावर n लिख दिया, और 1 माइनस 2/3। So this way we can simplify it. 1 minus 2/3 is 1/3. 1/3 will be in numerator now. तो it will be 3 into 729. Further अब आप इसको आगे solve कर सकते हैं। 2 raised to the power n by 3 raised to the power n. In 16th question, we are given that sum of first two terms is -4 and fifth term is 4 times the third term। जो फिफ्थ टर्म है वो थर्ड टर्म का 4 टाइम है। सो a plus AR is -4, A5 is 4 time of A3 and we need to find here GP। सो a plus AR इतना है, पहले इसको रिलेट करते हैं। AR raised to the power 4 is 4 times of AR square। A5 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, A cancels A, so we are getting R square as 4। R square की वैल्यू आ गई है 4। R स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो R के दो आंसर आ सकते हैं। इट कुड हैव बीन प्लस और -2। नाउ इफ वी पुट इट हियर, यहां अगर हम पुट करते हैं इफ R इज +2, अगर R को +2 लिया एंड इफ वी पुट इट हियर, सो वी आर गेटिंग A plus 2A equals to -4, means 3A is -4, that is A as -4/3। और सेकेंड केस क्या हो सकता था, इफ वी टेक R एज -2, अगर R को -2 लिया जाता है देन A -2A इज इक्वल टू 4 -4, सो -A इक्वल टू -4, वी आर गेटिंग A एज 4। ये दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A आ गई हैं। A इज आइदर -4/3 और A इज 4। नाउ वी कैन हैव टू टाइप ऑफ GP नंबर 1, if we take A as -4/3 and R as 2, और एक हो सकता है as R4 and this as -2। So if A is -4/3, R is 2, if we multiply it by 2, we are getting -8/3 as next term। फिर multiply by 2 again, then we are getting -16/3 and so on। We can multiply and keep on writing all terms of GP। Second case, if R is -2 and A is 4, second GP बन सकता है GP नंबर 2, which can be A is 4, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया, so we are getting -8, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया, we are getting 16 and then -32 and so on। Question number 16 is given as A4, fourth term is X, 10th term is Y, 16th term is Z, fourth term is AR, 10th term is AR raised to the power 9, 16th term is AR raised to the power 15। ये हमने assume किया and we have to prove that X, Y, Z are in GP। X, Y, Z are in GP, तो हमने अगर तीन टर्म GP में होती है इसका रिलेशन सीखा है दैट स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू टर्म्स। सो अगर इन तीनों टर्म्स को GP में प्रूव करना है, इनडायरेक्टली वी हैव टू प्रूव दैट y स्क्वायर इक्वल टू XZ। नाउ वी कैन चेक देम, ये GP में कैसे होंगे, या हम इनका रेशियो भी चेक कर सकते थे y/x इक्वल टू z/x है या नहीं, बट हम इस रिलेशन को प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज ये आगे भी इसी फॉर्म में यूज होगा। सो इफ वी टेक LHS y स्क्वायर, LHS इज y स्क्वायर मीन्स AR रेज टू द पावर 9 का होल स्क्वायर किया गया, सो वी आर गेटिंग A स्क्वायर R रेज टू द पावर 18। एंड नेक्स्ट टर्म if we check for RHS, RHS is x into z, x is AR cube, AR cube is multiplied by AR 15, so A square and R 18 both are equal। LHS is equals to RHS and LHS equals to RHS means y square is equals to x into z, and if y square is equals to x into z
That means X, Y and Z are terms of GP. They are in GP. ये GP की terms हैं. So this way we have solved questions and we have discussed questions up to question number 17 of exercise 9.3. This will be your homework. You have to solve all questions of exercise 9.3 up to question number 17. Question number 1 से 17 तक कीजिएगा. In next part of this GP, we will be discussing 17 onwards, 18 onwards, 18th और उससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अभी आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूले लर्न कीजिए. That's it in this video. Thank you very much.